नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। वीरभद्र पर मुकदमे गलत कारनामों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, कहा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा ने। 5 जून और 6 जून को लारजी प्रोजेक्ट में सिल्ट निकासी के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ेगा, ब्यास नदी के किनारे न जाएं। मंडी जिला अतिरिक्त उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी जानकारी। मंडी शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए समस्त संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा विशेष अभियान। मंडी नगर परिषद के सफाई उप समिति के अध्यक्ष पुष्पराज कातियाई ने दी जानकारी। और पर्यटन नगर मनाली में हिडिंबा ऑटो यूनियन के बाहर बड़ा गड्ढा, वाहन चालकों के लिए बना हुआ है परेशानी का सबब, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बचाव में दिए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब मामला अदालत के समक्ष हो तो ऐसी बयानबाजी से कोई बचाव नहीं हो सकता। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा ने कहा, वीरभद्र सिंह पर अदालतों में चल रहे मुकदमे भाजपा के कारण नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए गलत कारनामों के कारण हैं। उन्होंने कहा, जब वीरभद्र सिंह यूपीए की केंद्रीय सरकार में इस्पात मंत्री थे तो उस दौरान सामने आई अनियमितताओं के कारण उनको केंद्रीय इस्पात मंत्री पद से हटाया गया था। उन अनियमितताओं की गहन जाँच होने पर सीबीआई द्वारा उन पर मुकदमा दायर किया गया, जो अब अदालत के समक्ष है। उन्होंने कहा, इसी प्रकार वीरभद्र सिंह पर अदालत में चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी उनके द्वारा किए गए गलत कारनामों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि वीरभद्र सिंह के इन मुकदमों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अजय राणा ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर जो स्वयं एक अच्छे वकील है, वह कानून और अदालतों के मामलों को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब कोई मामला अदालत के समक्ष हो तो वह सबूतों के आधार पर तय होता है, ना कि राजनीति से। ऐसे में कौल सिंह ठाकुर का वीरभद्र सिंह के बचाव में वक्तव्य दिया जाना केवल मात्र औपचारिकता ही कहा जा सकता है। प्रदेश सरकार के मंत्री कौल सिंह जी के बयान आया है, उसमें उनका कहना कि वीरभद्र को वीरभद्र के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। मेरा ये कहना है कि जब मामला कोर्ट में लिम्बत हो, मामला कोर्ट में चल रहा हो, तो ऐसी बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं बचता। और जो ये केसेस चल रहे हैं, ये केसेस जब वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे, मनमोहन सरकार के दौरान के ऊपर जो अनियमितताएं हुई हैं उसके कारण केस बने थे और मामला तब का दर्ज हुआ है। उस मामले में कौल सिंह ठाकुर एक अच्छे वकील हैं, जो एक उन्होंने वकालत भी की है, अच्छे वकील हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं। कोर्ट में सारा मामला बयान और सबूतों के आधार पर तय होता है। वहाँ राजनीति से कोई चीज़ तय नहीं होगी, सारी चीज़ें कोर्ट तथ्य देखता है और उनका ये बयान कोई मायने नहीं रखता, निरर्थक है, ये मात्र औपचारिकता है उनका बयान। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बचाव में दिए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब मामला अदालत के समक्ष हो तो ऐसी बयानबाजी से कोई बचाव नहीं हो सकता। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि साल 2017 में कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट होगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अगुवाई में सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तय समय पर ही होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी एकजुट हैं, किसी के भी षड्यंत्र और साजिशें सफल नहीं होंगी। बुधवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। बुधवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने 6 कार्यकाल में प्रदेश का समान रूप से विकास किया है। 7वीं बार भी वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश के खादी बोर्ड से सैकड़ों लोगों ने ऋण लिए हैं। ऋण लेने वाले कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। ऐसे में ऋण वसूली मुश्किल हो गई है। हर साल प्रशासनिक काम बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से ऋण माफ करने की मांग भी की गई है। हिमाचल के फार्मा उद्योगों से तैयार दवाओं के देश के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 27,000 सैंपल भरने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में साजिश प्रतीत होती है। प्रदेश को आज एशिया का फार्मा हब कहा जाता है। देश की 35% दवाएं हिमाचल में ही तैयार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। किन्नौर से बिलासपुर मंडी सीमा पर बने कोलबांध विद्युत परियोजना तक 230 किलोमीटर लंबी सतलुज नदी 73 किलोमीटर तक के दायरे में सूख गई है। बिजली परियोजनाओं को इस समस्या का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना के लिए 49 किलोमीटर और रामपुर परियोजना के लिए 24 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। नदी का सारा पानी इन टनल के जरिए गुजारा जा रहा है। नियमानुसार नदी का 15% पानी प्रोजेक्ट प्रबंधन को छोड़ना ही होता है, लेकिन अधिकतर समय नदी सूखी ही रहती है। सतलुज पर शोंगटोंग, जंगी थोपन, थोपन पवारी और खाब में भी बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यदि ये धरातल पर उतरती हैं तो टनल बनने से 100 किलोमीटर नदी और सूख जाएगी, यानी कुल मिलाकर सूखी नदी का दायरा 173 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। विश्व बैंक के सहयोग से किए गए सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली परियोजनाओं से नियम के मुताबिक 15% पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। स्पीति से कॉलडैम तक हुए सर्वे में पाया गया है कि सारा पानी कई किलोमीटर तक टनल के जरिए गुजरने से नदी के आसपास की जमीनें बंजर होने लगी हैं। कोलबांध बनने से बिलासपुर की गोविंद सागर झील पर भी इसका असर पड़ रहा है। सर्वे टीम में शामिल सतलुज बचाओ जीवन बचाओ अभियान के संयोजक और पूर्व डीएफओ आर भलैक ने सतलुज के सूखने संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। आपको बता दें कि किन्नौर से बिलासपुर मंडी सीमा पर बने कोलबांध विद्युत परियोजना तक 230 किलोमीटर लंबी सतलुज नदी 73 किलोमीटर तक के दायरे में सूख गई है। बिजली परियोजनाओं को इस समस्या का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 5 जून और 6 जून को लारजी प्रोजेक्ट में सिल्ट निकासी के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ेगा, इसलिए ब्यास नदी के किनारे ना जाएं। ये जानकारी मंडी जिला अतिरिक्त उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी। अतिरिक्त जिला उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लारजी प्रोजेक्ट से सिल्ट रिमूवल्स का कार्य 5 जून से 6 जून तक चलेगा, जिसके चलते ब्यास नदी में पानी छोड़ा जाएगा और जिसके कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ेगा, इसलिए लोग ब्यास नदी के आसपास ना जाएं। मैं सभी मंडी वासियों को सूचित करना चाह रहा हूँ कि लारजी प्रोजेक्ट से सिल्ट रिमूवल का काम 5 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 6 तारीख को सुबह 6 बजे तक चलेगा, जिसमें कि लारजी डैम का पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में छोड़ा जाएगा ताकि जो सिल्ट है उसकी फ्लशिंग हो पाए। तो लारजी डैम के जो नीचे की तरफ जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर जल स्तर जो है वो उस समय पे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि नदी किनारों से दूर रहे और उस समय पे विशेषता ध्यान दें, क्योंकि पानी जो है वो कभी बढ़ सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET.
मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। पैट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town, Mandi. Playway with crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? जी हां, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांट्रा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। नूर होम्स, जीजीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांट्रा रोड, मोहाली। मई को जहां देश भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर रैलियों, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया, वहीं मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी नर्सिंग प्रशिक्षुओं के माध्यम से जागरूकता संचार किया। ये जानकारी प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर दुर्गेश ने दी। प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर दुर्गेश ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला स्तर पर रैली का आयोजन किया गया। डॉक्टर दुर्गेश ने कहा कि युवा अज्ञानतावश स्मोकिंग की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो स्मोकिंग से नहीं होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसे रोग भी स्मोकिंग से होते हैं, इसलिए इस दिशा में जागरूक होने की आवश्यकता है। कि आजकल जो है स्मोकिंग इतना ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे इवन बच्चे जो है, यंगस्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गए हैं, उसको फैशन समझने लगे हैं, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है कि स्मोकिंग से कितनी ज़्यादा जो हेल्थ उनको हार्म हो सकता है। कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो स्मोकिंग से नहीं होता है। और इसके अलावा हार्ट अटैक, डायबिटीज़ ये भी मतलब स्मोकिंग की वजह से होते हैं। शायद बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये अवेयरनेस रैली निकाली है, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। बच्चे ड्रिंक करते हैं तो फिर भी लोग बोलते हैं कि इतनी यंग एज में ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर स्मोक करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि फैमिली में बुज़ुर्ग लोग भी स्मोकिंग काफ़ी कॉमनली करते हैं, तो बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर दुर्गेश ने कहा कि यदि एडल्ट स्मोकिंग छोड़ेंगे तो युवा भी स्मोकिंग छोड़ेंगे, इसलिए लोगों को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से ब्लॉक लेवल पर जागरूक किया जा रहा है। हमें पूरी जनता को, इवन एडल्ट लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। बहुत लोग स्मोकिंग छोड़ भी रहे हैं। अवेयरनेस के बाद मैंने 3-4 लोगों से मेरी बात हुई जो हमारे जैसे कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने जैसे अवेयरनेस के बाद कि स्मोकिंग इतनी डेंजरस है, इस स्मोकिंग छोड़ी है। तो इस तरह से जनता को अवेयर करने की ज़रूरत है, और ताकि अगर एडल्ट स्मोकिंग छोड़ेंगे तो यंगस्टर भी स्मोकिंग को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारी हर जगह, हर ब्लॉक में जो है ये नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की गई, कॉम्पिटिशन्स किए गए, डेक्लेमेशन किए गए स्कूल्स में। तो हमारे सारे ब्लॉक्स में नो टोबैको डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि पूरे वीक तक ये अवेयरनेस एक्टिविटी अलग अलग ब्लॉक्स में जारी रहेगी। इसलिए सभी स्मोकिंग छोड़ें और अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए देश के आर्थिक सामाजिक विकास में अपना योगदान दें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
मंडी शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए मंडी शहर की समस्त सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी मंडी नगर परिषद के सफाई उप समिति के अध्यक्ष पुष्पराज कात्यायन ने दी। मंडी शहर के नदी नालों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान को शहर की आम जनता और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा ताकि मंडी शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए एक उप समिति मेरी अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें अभी हमें दूसरे पार्षदों को भी मनोनीत करना है, जो अभी हमने किया नहीं है। बाकी हम पूरे शहर में जो है सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था ठीक रखने के लिए प्रयास करेंगे। अभी भी हमारा जो सफाई अभियान 1 महीना से चला हुआ है, वार्ड वाइज पिछले कल भी रामनगर में था, आज भी रामनगर में 2 दिन वहाँ पे और होगा। उसके सफाई के चरण को ख़त्म होने के बाद फिर हम दोबारा से इसको वार्ड वाइज या जो जितने हमारे नाले हैं उनको साफ़ रखना है, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है। लोग जो हैं कूड़ा करकट जो है हमारे सफाई कर्मचारी को ही दे, इधर उधर ना फेंके, वही इस उप समिति का मुख्य उद्देश्य है। जो भी हमारा सफाई अभियान चल रहा है इसमें सिर्फ नगर परिषद ही शामिल थी। अब जो हमारा दूसरे चरण में जो सफाई अभियान होगा उसमें हम जो हमारे मंडी नगर के जो NGOs हैं, दूसरी जो धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी इसमें जोड़ेंगे। और इस दौरान हमने जो सफाई पहला जो हमारा सफाई चरण चला था उसमें हमने पाया कि जो हमारे छोटे नाले हैं, जो खड्ड है जैसे स्कोडी खड्ड है, जेल रोड में जो नाले हैं, मंगवाई में हैं, फिर आपका थनेड़ा मोहल्ले में, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनको भी हमने साफ़ करवाना है। कई जगह तो हम ये प्रयास करेंगे कि उसको हम जैसे हमने स्कोडी खड्ड को JCB द्वारा साफ़ करवाया, वैसे हम उन नालों को भी JCB से साफ़ करवाने का पूरा कोशिश करेंगे ताकि कहीं भी कोई गंदगी नज़र ना आए। लोगों को जागरूक करेंगे, जो घर का निर्माण करते हैं, जो निर्माण सामग्री बेकार की होती है उसको उसमें फेंक देते हैं नालों में, उनको ना फेंके। मंडी शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना हम सबका नैतिक दायित्व है और हम सभी को इस दिशा में सकारात्मक सोच का संचार करते हुए इसमें अपना सहयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के अभियान चलाने की आवश्यकता ना पड़े। अपने घर के साथ सार्वजनिक स्थलों को भी स्वच्छ रखें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी ना फैलाएं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर, टमाटर टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर।
मनाली में हिडिंबा ऑटो यूनियन के बाहर पड़ा गड्ढा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हिडिंबा ऑटो यूनियन के प्रधान मोती राम ने बताया कि पिछले कल एक ऑल्टो का बम्पर टूट गया था और एक स्कूटी भी इस गड्ढे में गिर गई थी। हिडिंबा ऑटो यूनियन के प्रधान मोती राम ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में बार बार नगर परिषद के प्रधान और उप प्रधान को भी अवगत करवाया है। इसके साथ लिखित शिकायत लोक निर्माण विभाग को भी दी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाया है। शायद संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जो ऑफिस के बाहर जो गड्ढा है, बार बार मैंने इसकी शिकायत जो है कमेटी वाले को भी की है, प्रधान को भी, उप प्रधान को भी, लेकिन PWD को भी मैंने लिखित रूप में दिया हो कि ये गड्ढे पड़े हुए, यहाँ कोई हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज तक किसी ने भी इसको पूछा नहीं। कल परसों भी यहाँ पर कुछ एक गाड़ियाँ जो है बम्पर निकल गए, कुछ एक स्कूटी वाला आ गया, उसका भी यहाँ पर वो बदल गया बेचारा जैसा, उसके भी बुरे हाल हो गए। लेकिन ये जो नाली है अब तक ऐसी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ठीक नहीं कर रहे है इसको। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी मनाली में हिडिंबा ऑटो यूनियन के बाहर पड़ा गड्ढा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हिडिंबा ऑटो यूनियन के प्रधान मोती राम ने बताया कि पिछले कल एक ऑल्टो का बम्पर टूट गया था और एक स्कूटी भी इस गड्ढे में गिर गई थी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में हर किसी में चाहत होती है कुछ हटकर करने की। बात करें हेयर स्टाइल और मेकअप की तो सभी चाहते हैं सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुंदरनगर में खुल चुका है रश मेकओवर यूनिसेक्स सैलून, जिसकी ओपनिंग CPS सोहनलाल ठाकुर ने की। मुझे खुशी है आज इस बात की कि हमारे सुंदरनगर शहर में एक ब्यूटी पार्लर रश मेकओवर के नाम से खुला और काफ़ी स्पेसियस जगह है। और मैं बधाई देना चाहूँगा इनको, अमित वर्मा जी को, रेनू चौहान जी को, जो इसको प्रोप्राइटर हैं इस सैलून के। तो बहुत अच्छा का प्रयास है और बड़ा स्पेसियस जगह यहाँ इन्होंने बनाई है। बहुत सारे हमारे जो शहर के लोग हैं ऐसी सर्विसेज के लिए बाहर जाते थे और मैं समझता हूँ कि इसके यहाँ खुलने से इन लोगों को यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मैं दोनों इनको प्रोप्राइटर्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी समझता हूँ कि यहाँ शहर के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वेलकम टू ऑल। हमने यहाँ सुंदरनगर में सैलून खोला है रश मेकओवर के नाम से, और यहाँ पे चंडीगढ़ जैसी सुविधाएं मिलेंगी आप सभी को, और हमारे रेट भी एकदम जेन्युइन है, जो आम इंसान अपना खुल के आ सकता है, खुल के अपने यहाँ सर्विस ले सकता है। रेट बिल्कुल जेन्युइन है। अभी हमारा 1 वीक तक 50% डिस्काउंट है और हमारा सारा स्टॉक बाहर का है। अभी फिर से वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वीरभद्र पर मुकदमे गलत कारनामों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, कहा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा ने। 5 जून और 6 जून को लारजी प्रोजेक्ट में सिल्ट निकासी के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ेगा, ब्यास नदी के किनारे ना जाएं। मंडी जिला अतिरिक्त उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी जानकारी। मंडी शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए समस्त संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा विशेष अभियान। मंडी नगर परिषद के सफाई उप समिति के अध्यक्ष पुष्पराज कातियाई ने दी जानकारी। और पर्यटन नगर मनाली में हिडिंबा ऑटो यूनियन के बाहर पड़ा गड्ढा वाहन चालकों के लिए बना हुआ है परेशानी का सबब कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा।